हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ICSE पोएम 9 गोल्ड मेडल का फुल एक्सप्लेनेशन इन दिस पार्ट। इन आवर प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द पोएट, बैकग्राउंड and the fact. This poem is written by David Roth. So let's begin with the video. The athlete had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all building up to the games. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ओलंपिक्स में ना यही होता है कि बहुत सारे कंट्रीज से एथलीट लोग आते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एथलीट लोग बहुत सारे कंट्रीज से आए हैं। क्यों आए? ताकि वो लोग मेडल जीत सके, ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट कर सके। कौन सा मेडल? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल किसको मिलता है? जो फर्स्ट आता है। सिल्वर जो सेकंड आता है। और जो ब्रॉन्ज किसको मिलता है? जो थर्ड आता है। मतलब इट शोज़ कि हाउ सीरियस द पार्टिसिपेंट्स द एथलीट वेयर। ठीक है। All round the field, spectators were gathered, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching. The last race was about to begin. यहाँ पे क्या बताया गया है? Spectators. Spectators यहाँ पे मतलब है audience. ठीक है, कि ऑडियंस लोग आए हैं। क्यों? ताकि वो लोग एथलीट को चीयर कर सके। और अब आप समझ जाओ कि ओलंपिक्स का टाइम है और वो भी रेस में तो लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। स्पेक्टेटर्स मतलब ऑडियंस लोग आ गए, वो लोग चीयर कर रहे हैं और वो लोग सबका एक्साइटमेंट जो है वो एकदम पीक पे जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। ठीक है। The loudspeaker called out the names of the runners. The 100-meter race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लाउड स्पीकर में एक एक करके सब एथलीट लोग का नाम लिया जा रहा है। और ये कौन सा रेस है? 100 मीटर का रेस है। एंड टोटल नंबर ऑफ एथलीट कितने हैं? 9। ठीक है। और वो लोग जितने भी एथलीट है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही गन का साउंड बजेगा और वो लोग अपना 100 मीटर्स का जो रेस है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड and so did the runner on hearing the sound, but youngest among them stumbled and staggered and he fell on his knees to the ground. तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ठीक है, वो लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही गन का साउंड आएगा वो लोग भागना चालू कर देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ। गन का साउंड आया और वो लोग अपना जो भी भागना था वो स्टार्ट किए ही थे कि उसमें से जो सबसे छोटा था ना, सबसे छोटा एथलीट जो था वो स्टम्बल हो गया और स्टैगर्ड हो गया। स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है? ठोकर खाना। और स्टैगर्ड का मतलब हो जाता है लूजिंग बैलेंस, मतलब कि अपना बैलेंस खो करके वो नीचे गिर गया एकदम और उसके घुटने में लग गया। ठीक है। पर वो अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा में देख लेंगे। एकदम घुटने के बल गिरना में अब आप समझ जाओ कितना पेन हो रहा होगा उसको। He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I'm standing here telling the story, now it's a strange one, but here is what next occurred. But actually में क्या हुआ ना, वो रो तो रहा था और मतलब पेन के मारे वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, बट उसको चोट लगने का पेन नहीं था। उसको किस बात का पेन था? कि उसका जो भी सपना है, जो भी एफर्ट है, वो तो क्या हुआ? सब बेकार चला गया। क्यों? क्योंकि वो अब उस रेस में पार्टिसिपेट और नहीं कर पाएगा। ठीक है। और एक बार आप जानते हो कि एक ओलंपिक का रेस है, द प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और हर बार हर जन को मौका मिले ये तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है। बट
आगे कुछ ऐसा हुआ ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और ये बहुत स्ट्रेंज भी है। क्या हुआ? The 8 other athletes stopped in their tracks. The one who had trained for so long to compete. One by one, they turned around and came back to help him and lifted the lad to his feet. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो 8 एथलीट थे वो लोग क्या किए, वो लोग सब बैक हो गए। क्यों बैक हुए? ताकि जो यंगर एथलीट जो गिर गया था उसको हेल्प करने के लिए सारे के सारे एथलीट अपना रेस छोड़ दिए। जबकि वो लोग आए किस लिए थे? compete करने के लिए आए थे, ठीक है। बट वो लोग उस कंपटीशन को भूल करके, ह्यूमैनिटी को शो करके उस यंगर एथलीट को हेल्प करने के लिए आए। अब कभी कुछ रिएक्शन अभी ऐसा ही होगा ना? ओके। Then all 9 runners joined hand and continued. The 100-meter reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. That's how the race ended. With 9 gold medals, they came to the finish line holding a hand still, and the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will, said more than these words ever will. तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि 9 रनर्स जितने भी थे ना, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। अब देखो, एक रनर जो था वो गिर गया था, तब वो भाग तो सकता नहीं है। तो टोटल 9 रनर्स जो थे वो लोग सब वॉक करते करते एंड तक पहुँचे, ठीक है। वॉक करते करते वो लोग एंड तक पहुँचे, और उस बैनर के अबव क्या लिखा हुआ था? स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स का क्या मतलब होता है? जो भी लोग फिज़िकली चैलेंज होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है। और जब एंड तक पहुँचे तो वो लोग 9 के 9 को गोल्ड मेडल मिला। सबको क्या मिला? गोल्ड मेडल। और ये तो रियल में सच मायने में ओलंपिक्स स्पेशल हो गया। ये स्पेशल ओलंपिक्स सच में हो गया भाई, 2 कारण से। एक, ये तो था ही स्पेशली ओलंपिक्स। दूसरे सेंस में बताऊँ तो ऐसा ओलंपिक्स कभी नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है। और वो लोग एंड तक पहुँचे हाथ पकड़ के। वाओ, अमेजिंग। एंड क्या हुआ, वो लोग बहुत, जो भी ऑडियंस थे वो भी खुश हो गए थे। ह्यूमैनिटी शो कर रहा है इसमें, इसीलिए 9 पार्टिसिपेंट्स ने क्या शो किया? स्पोर्ट्समैनशिप, ह्यूमैनिटी, कोऑपरेशन, कंपैशन, ठीक है, इसीलिए। और वो लोग तो थे ही खुश, और ये लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि वो लोग का फीलिंग्स को वो लोग वर्ड्स में नहीं पुट कर पा रहे थे, इतने ज़्यादा खुश थे। बट उन लोग का जो स्माइल था वो एक्सप्रेस कर रहा था कहीं ना कहीं उन लोग का खुशी, ठीक है। If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And in case if you have any doubt, let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care.